आज हम जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। वाटर रिसोर्सेस। हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला यह अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जल। यह प्रकृति की रचना में सहभागी होकर संपूर्ण जैव मंडल को जीवन प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। अब इस जल मंडल या जल की उपलब्धता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने हैं। जैसे पृथ्वी की सतह का लगभग 71% से अधिक क्षेत्र जल आवृत है। जल का यह क्षेत्र, इसमें से 97.2 यानी 97.2% भाग खारे जल के रूप में सागरों महासागरों में उपलब्ध है और शेष 2.8% भाग ही स्वच्छ जल है। अब इस स्वच्छ जल में 2.15 भाग हिम के रूप में है और जल का लगभग 0.63% भाग भौम जल के रूप में पृथ्वी के नीचे स्थित है। खारी झीलों के रूप में ये 0.008% के रूप में है और मीठे पानी के रूप में जो झीलों, नदियों या वायुमंडल या मृदा जल के रूप में रहता है, यह बहुत ही कम है, 1% से भी कम। इस तरह से ये जो हमें उपलब्ध जल है, ये 1% से भी कम स्वच्छ जल के रूप में हमें यहाँ पर मिल रहा है। और यह जो जल है, जलीय चक्र के रूप में अलग अलग मंडलों के अंदर संचरित होता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के मध्य होने वाले जल के संचरण को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र कहते हैं। अब यह जो भूमंडल पर मिलने वाला जल है, यह 3 रूपों में मिलता है: धरातलीय जल या सरफेस वाटर। धरातल के ऊपर वाही जल के रूप में ये नदियों, सरिताओं के अंदर मिलता है। दूसरा है भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत जल यह पृथ्वी के यानी कि मृदा के अंदर से पोर्स में से होते हुए नीचे की ओर भूमिगत होता जाता है और बाद में जिसे कुएं खोदकर निकाला जाता है। तीसरा है महासागरीय जल। पृथ्वी का लगभग 71% भाग यह सागरों महासागरों से आवृत है। यह पानी खारा होता है, इसलिए मानव के लिए यानी पेयजल के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। अब जल संसाधन के रूप में किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, तो हम सभी इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि ये पेयजल के रूप में हमारे लिए जीवन का आधार है। भोजन बनाने में इसका उपयोग होता है, अन्य घरेलू उपयोगों में जैसे सफाई आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, पशुपालन में, कृषि के अंदर इसका उपयोग है। इसी तरह से उद्योगों के यानी कि औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए जल आपूर्ति महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। साथ साथ में जो जल विद्युत बनती है, यह इसके द्वारा ही प्राप्त होती है। हमें जल से कई तरह के खनिज प्राप्त होते हैं और साथ में जल हमें नौ परिवहन के लिए आधार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो मछली पकड़ने का कार्य है, वो भी इन जलीय क्षेत्रों से किया जाता है। मानव सभ्यता पर नदियों या झीलों की छाप, धार्मिक और सामाजिक मेलों, उत्सवों, त्योहारों आदि का जलाशय के समीप आयोजन होना, ये हम देखते हैं। इसके अलावा पर्यटन के अंदर भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। इस तरह से यह जल संसाधन हमारे लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।